दोस्तों नमस्कार। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आज की जो सच्ची कहानी है ये अकोला महाराष्ट्र की है। लेकिन इस कहानी को सुनाने से पहले मैं आपको भगवान श्री कृष्ण का काल, द्वापर युग, उसमें मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ। और उसमें ये साबित हो जाएगा उस कहानी को, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है वो, तो उसमें ये साबित हो जाएगा कि जब इस दुनिया में भगवान श्री कृष्ण थे उस वक्त भी साजिशें रची जाती थी, उस वक्त भी धोखे होते थे और उस वक्त भी लोगों को फंसाया जाता था। किस तरह से दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को फंसाने का जाल बिछाया और खुद की पत्नी भानुमति को ही उस साजिश का एक हिस्सा बनाया दुर्योधन ने। हुआ ऐसा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रहते थे, जो कि इस वक्त गुजरात में है, और दुर्योधन और पांडव रहते थे हस्तिनापुर में। तो दुर्योधन ने एक साजिश रची और उस साजिश के तहत भगवान श्री कृष्ण को और कई उसके जो चाहने वाले थे उन सभी लोगों को मेहमानों के तहत न्योता भेजा। आप सभी हस्तिनापुर आइए और महल में पधारिए, आप सभी का स्वागत है, आपके लिए जो आप बोलेंगे वो सारा भोज तैयार किया जाएगा। यहाँ पर दुर्योधन ने उसकी पत्नी भानुमति, जिसकी उम्र उस वक्त मात्र 17 साल थी, और भानुमति को ही उसने एक उस साजिश का हिस्सा बनाया भगवान श्री कृष्ण को फंसाने के लिए। अब उसमें और भी लोग आए थे और भगवान श्री कृष्ण उस महल में पहली बार जा रहे थे, जो कि दुर्योधन ने वहां पर भोज तैयार किया था। वहां पर अलग अलग व्यंजन तैयार करवाए और बहुत अलग अलग तरह का जो उस वक्त शराब मिलता होगा वो शराब का भी उसने प्रबंध किया। और उसमें जब भगवान श्री कृष्ण उस पार्टी बोल सकते हैं, जब उस पार्टी में पहली बार पहुंचे तो भगवान है, उनको एहसास हो गया कि यहाँ पे दुर्योधन कुछ जाल बिछाया है दुर्योधन ने। लेकिन जितने भी जो शराब का जो उसने तैयार करवाया था, जो पीने वाले थे, जो शराब को पीने वाले थे, वो सारे लोग पी के धुत हो गए, नशे में मग्न हो गए। और दुर्योधन जानता था कि किसी न किसी तरह से भगवान श्री कृष्ण भी हो सकता है उस शराब को छुए और पिए, और जब ज़्यादा नशे में हो जाए उस वक्त उनसे कुछ उगलवाएं। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का ऐसा था कि जैसे अगर वो वादा कर लेते तो फिर वो तोड़ते नहीं थे, तो कोई ना कोई वादा करवा लिया जाए भगवान श्री कृष्ण से, दुर्योधन का ऐसा मानना था। लेकिन उस वक्त उसकी, दुर्योधन की जो पत्नी थी भानुमति, उसकी उम्र मात्र 17 साल की थी और उसने भी बहुत ज़्यादा शराब पी ली। तो भगवान श्री कृष्ण तो जानते थे, तो भगवान श्री कृष्ण उनके रूम से कहीं भी नहीं गए, मतलब जहाँ पे उनको ठहराया था वहीं पर वो थे। और भानुमति खुद चलकर, इतनी ज़्यादा वो शराब में थी कि वो भगवान श्री कृष्ण जहाँ पर ठहरे हुए थे वहाँ पर चली गई। शराब की बात बता रहा हूँ मैं आपको कि ये जो साजिशें रची जाती है, ये जो जाल बिछाया जाता है, ये इस कलयुग में ही नहीं, मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, सब युगों में ऐसी साजिशें रची जाती थी। जैसे इंद्र ने जो महर्षि की जो पत्नी थी, जिनका नाम था अहिल्याबाई, उनके साथ भी साजिशें रची थी, तो साजिशें रची जाती थी। अब जब भानुमति भगवान श्री कृष्ण के रूम में गई तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये बहुत ज़्यादा शराब में है, और भगवान से उसकी इच्छा उसने जाहिर की कि उसके साथ, उनके साथ में वो क्या करना चाहती है। भगवान श्री कृष्ण ने भानुमति यानी दुर्योधन की पत्नी को उठाया और जहाँ पर उसकी सास, जो कि गांधारी, जहाँ पर उनका वो रह रही थी गांधारी, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण लेकर गए और गांधारी को बोला कि आपकी बहू बहुत ज़्यादा शराब में है, ये नशे में है, इसको आप अपने पास ठहराइए, रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर शराब में हैं और इस वजह से मैं चाहता हूँ कि कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि ये रानी है हस्तिनापुर की, और अगर रानी
के ऊपर ही कोई आरोप लगता है तो फिर हस्तिनापुर पूरा कलंकित हो जाएगा। जब भानुमति को एहसास हुआ, उसका नशा जब उतरा तो फिर उसको एहसास हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ये स्वयं भगवान ही है, और चाहे कोई कितना भी कोई जाल बिछाए, ये किसी के जाल में फंसने वाले नहीं है। उस दिन के बाद से दुर्योधन की पत्नी भानुमति भगवान श्री कृष्ण को अपना भगवान और खुद भगवान की भक्त हो गई। दोस्तों, ये कहानी थी महाभारत की, लेकिन साजिशें आज भी रची जाती है। आज की जो सच्ची कहानी है ये महाराष्ट्र के अकोला की है। अकोला महाराष्ट्र में रवि आमले और उनकी पत्नी विजय आमले रहा करते थे, और वो पहले अकोला में रहते थे, बाद में उन्होंने रूम लिया और वहां पर रहने चले गए। लेकिन 2 जून 2023 को रवि आमले दोपहर में जहां वो काम कर रहे थे वहां से घर आए, और घर आने के बाद में उनकी 5 साल की बेटी ट्यूशन जाती थी, तो वो बेटी भी घर पर आ गई। दोपहर में दोनों पिता और पुत्री ने साथ में खाना खाया। खाना खाने के बाद में फिर दोनों पिता और पुत्री ने मस्ती की, मजाक मस्ती की। उसके बाद में रवि आमले को कोई काम था तो रवि आमले बाहर चले गए। इसके यानी जैसे रवि आमले यहाँ से घर से निकले, उसके लगभग 1 घंटे के बाद ही रवि आमले के पास फोन आता है उनकी पत्नी विजया का, और वो कहती है कि बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई और ये बेहोश हो गई है, बोल नहीं रही है। जब रवि आमले को ये बताया जाता है तो रवि आमले उनके पड़ोसी या कोई दोस्त उनको कहते हैं कि आप जाइए, और बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई। वैसे वो बहुत ठीक थी, क्योंकि वो अभी मिलकर आ रहे, मजाक मस्ती की, खाना साथ में खाया, लेकिन अचानक विजया बता रही है कि वो तबीयत खराब हो गई है। जब तक उनके दोस्त पहुंचते हैं तब तक विजया अकोला का जो अस्पताल है, सर्वोपचार अस्पताल, वहां पर लेकर जाती है। जब डॉक्टरों को बताया जाता है तो पता चलता है कि उस 5 साल की बेटी की मौत हो गई है। उसके बाद में रवि आमले आते हैं, और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उस बेटी की जो मृत्यु हुई है वो दम घुटने से हुई है। उसका दम घोटा गया, उसके बाद में उसकी मृत्यु हुई। अब ये 2 जून 2023 को ये घटना हुई। उसके बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में रवि आमले ने उन्हीं की पत्नी विजय पर यह आरोप लगाया कि उनकी बेटी का जो कत्ल है वो उनकी ही पत्नी ने किया है। ये FIR दर्ज हो जाती है, और FIR दर्ज होने के बाद में, क्योंकि ये तो पता था कि दम घुटने से हुई, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोल रही थी, लेकिन सबूत नहीं था। उसके बाद में 2 महीने हो गए, यानी कि जून, जुलाई, ये अगस्त और ये सितंबर, यानी 2 जून को ये घटना हुई थी, तो आप मान लीजिए कि 2-2.5 महीने से ज़्यादा हो गए। तो उसके बाद में पुलिस विजया से पूछताछ करने लगी। पूछताछ के बाद में और अड़ोसी पड़ोसियों से भी पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन कहीं से भी सुराग नहीं लग रहा था, मिल नहीं पा रहा था कि ये दम किसने घोटा। बाहर से कोई आया नहीं, माँ बेटी के अलावा कोई घर में कोई था ही नहीं, तो फिर बेटी का दम किसने घोटा और उसकी मृत्यु कैसे हो गई। तो अभी यानी कि परसों की ही खबर है कि रवि आमले की जो पत्नी थी विजया, उसने अपना गुनाह कबूल किया और उसने एक कहानी बताई। वह कहानी ये बताई कि उसी ने उसकी बेटी का कत्ल किया है। सोचिए, रूह कांप जाती है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये जो हाथ के बाल होते हैं ना, ये खड़े हो जाते हैं जब ऐसा सुनते हैं कि जिसने 9 महीने तक पेट में रखा उसी ने कत्ल कर दिया। तो ये बहुत बहुत बड़ी साजिश के तहत उसने मारा। पहले उसने विजया ने कहा कि उसने मारने से पहले बच्ची को बोला
कि एक खेल खेलते हैं। खेल ऐसा खेलते हैं कि उसके नाक के ऊपर प्लास्टिक की चिमटी लगाते हैं। प्लास्टिक की चिमटी लगाई उसने और दोनों माँ बेटी खेल खेलने लगी। जब प्लास्टिक की चिमटी लग गई और जब खेल खेलने लगी तो मुश्किल से 10-15 मिनट के बाद में वो बेटी हाथ में आई और हाथ में आने के बाद में उसी चिमटी से उसकी माँ विजया ने नाक दबाई और जब तक वो नाक दबाती रही जब तक उसका दम पूरा निकल नहीं गया तब तक उसकी माँ उसकी नाक को दबाती रही। उसके बाद में ही उसने साजिश के तहत ही जब उसको कंफर्म हो गया कि उसकी बेटी मर चुकी है, उसके बाद में उसने उसके हस्बैंड को फोन किया। अब ये गुनाह उसने कबूल कर लिया। उसके बाद में जब रवि आमले से पूछा तो रवि आमले ने आरोप लगाए कि जब से शादी हुई है तब से ही ये लड़ाई झगड़ा कर रही थी विजया। और विजया ने ये कहा कि इस बेटी को मारने का कारण ये रहा कि उसने कुछ ऐसी चीजें देख ली थी जो कि वो किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहती। अब ये क्या उसने देखा था, क्या किसी के साथ में उसने देख लिया था, क्या देख लिया था जिसका उसको डर था कि किसी ना किसी दिन रवि आमले को उसकी बेटी जरूर बता देगी, क्योंकि वो 5 साल की थी। मैंने कल आपको एक सच्ची कहानी सुनाई थी जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश की थी। वहां पर एक बेटे को उसी की माँ ने छत से फेंक दिया था। वहां पर लाइव उसने उसकी माँ को देख लिया था एक पड़ोसी के साथ। हो सकता है यहाँ पर भी बेटी ने ऐसा ही कुछ देखा हो, लेकिन रवि आमले ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी लगातार उससे लड़ाई झगड़ा कर रही थी और प्रताड़ित कर रही थी उसकी माँ को भी और उसको खुद को भी, यानी उनको खुद को भी। और यही आरोप के तहत उनकी पत्नी रवि आमले की जो पत्नी थी विजया को गिरफ्तार किया। और इसका कारण एक ये भी था कि उनकी माँ के साथ जब रवि आमले रह रहे थे उस वक्त भी विजया काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रही थी। उस कारण से ये उनका जो पुश्तैनी घर था उसको छोड़कर एक किराए का मकान लिया, वहाँ पर रूम से रह रहे थे। यानी कि रवि आमले ने घर का जो कलह था उसको टालने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो टल नहीं पाया और बेटी की जान गंवानी पड़ी और चली गई। दोस्तों, मैंने आपको कल भी सेम ऐसी ही घटना सुनाई थी, ऐसी कहानी सुनाई थी, और आज भी अब मैं क्या करूं, कहानियां ही ऐसी सामने आ रही है। मैंने अभी आपको बताया कि द्वापर युग में भी साजिशें रची जाती थी, उस वक्त भी शराब पिया जाता था, क्योंकि ये शास्त्रों में, ये कहीं ना कहीं से तो मैंने कहानी पढ़ी होगी। तो उन कहानियों से यही साबित होता है कि अगर सच्चा व्यक्ति है और आज के ज़माने में चरित्र का ठीक होना, चरित्रवान होना, जैसे भगवान राम और रावण का जब युद्ध खत्म हो गया था उस वक्त रावण ने पूछा था भगवान राम से कि मैं कुल में तुमसे श्रेष्ठ हूँ और नाम में, यानी कीर्ति मेरी सबसे श्रेष्ठ है, तुमसे श्रेष्ठ है। मैं जाति का ब्राह्मण हूँ, तुम जाति के ठाकुर हो। मैं किसी भी मामले में तुमसे कम नहीं हूँ, मैं हर मामले में तुमसे श्रेष्ठ हूँ, उसके बावजूद मैं हारा कैसे। तो भगवान श्री राम ने एक जवाब दिया था रावण को, शायद आप भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि रावण, सिर्फ एक ही कारण है जिसके कारण तू मारा गया, और ये कारण ये है कि तू चरित्रहीन है और मैं चरित्रवान हूँ, इसी कारण तू मारा गया, नहीं तो हर मामले में मैं तुमसे कमजोर हूं, उसके बावजूद तुम हारे कैसे। तो तुमको वो जवाब मिल गया। दोस्तों, ये आज की जो कहानी सुनाई, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, पकड़ा जरूर जाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो
तो 24 घंटे में 1 घंटा उनके पास आप जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज, कोई भी स्कूल आपको वैसे संस्कार नहीं दे सकता। क्योंकि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हमें किताबी ज्ञान देंगे और देते हैं, लेकिन संस्कार हमें हमारे घर के बड़े बुजुर्गों से ही मिलते हैं। तो दोस्तों, खुश रहिए और आपको फिर से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।